नमस्कार। मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के धनघटा तहसील क्षेत्र के छपरा मगरवी गांव के कुर्मियान टोला के करीब। और आपको बताएं जहां मैं खड़ा हूँ ये रिंग बांध है और इसी रिंग बांध पर पूरे संसदीय क्षेत्र का चुनाव का मुद्दा बना था। कहा जा रहा था कि रिंग बांध कट गया, सांसद महोदय द्वारा एक बार झांका नहीं गया। और इस रिंग बांध को लेकर के एक बार कहा जाए तो संत कबीरनगर की राजनीति शुरू हुई और यहाँ तरह तरह की बयानबाजियां हुई कि सांसद बनते ही रिंग बांध बन जाएगा, सत्ता आते ही इस गांव का कायाकल्प हो जाएगा, यहाँ के लोग बाढ़ से पीड़ित नहीं होंगे। लेकिन इस टोले में हमें तो नहीं लगता, फिलहाल ग्रामीण ही बताएंगे कि क्या क्या कार्रवाई हुई। क्या रिंग बांध पर एक रोड़ा मिट्टी डाली गई तो किसके द्वारा डाली गई। समय रहते ही आपको दिखाएं कि ये कटा हुआ था, जो पिछली बार यहीं से कुर्मियान टोला में पानी गया था और पूरा कुर्मियान टोला मैरून हो गया था। लोग घर से पानी में ही निकलते थे और पानी से ही घर में जाते थे, यानी कई लोगों के घरों में भी पानी जा चुका था। लोग घर से बेघर हो गए थे। बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, ये रिंग बांध बन जाएगा, यहाँ के लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसे मिट्टी डाली जाएगी, ऐसे इसका बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन क्या अभी तक कोई बंदोबस्त किया गया या फिर हवा हवाई ही रहा। ये भोले भाले ग्रामीण हैं साहब, इन्हें लोग फुसला करके पगला करके केवल वोट की राजनीति की जाती है, न कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। यहाँ एक चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे पूछता हूँ। नमस्ते चाचा, कहाँ घर है? कुर्मियान में ही। हाँ। ये बताइए, रिंग बांध जो टूटा था, हाँ, पहले हाँ, जिसपे बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़े बड़े नेता आए थे, आप भी देखे थे। हाँ। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा। नहीं, ठीक है। सभी लोगों ने वादा किया था। क्या एक साल के अंदर कोई यहाँ आया? कोई नहीं आया। इस रिंग बांध को बनवाया गया जैसे कि एक गड्ढा नरेगा से बनवाया गया था। लेकिन बांध पूरा बनवाया गया? पूरा बना था? नहीं, पूरा नहीं, ये जितना था यही गड्ढा नरेगा द्वारा बनवाया गया था। भैया ये बात पूरे गांव का जो रिंग बांध है वो सही कराया गया था। अब यहाँ तक हम जानते थे कटा था बना। देखिए ये एक चाची है, चाची से पूछते हैं, चाची से मिलते हैं। नमस्ते। कहाँ घर है आपका? यही कुर्मियाने टोला। कुर्मियाने टोला। हाँ। जब पिछली बार बाढ़ आई थी तो बड़े बड़े वादे हो रहे थे। कुल बांध देवे, 2 साल से हो गए, 3 साल हो गए, कहना बांध बनवा देवे, सबसे दर्शन नहीं मिलल। दर्शन नहीं मिला। नहीं, दर्शन नहीं, जब मतलब ले रही तो सब आई, उतर क्यों नहीं आई। नहीं, एक वादा होता था कि पिछला नहीं आया मैं आऊंगा। अरे तो पिछली बार मैं नहीं आ पाया, अब की बार आऊंगा। काम लगी तो सब आई, होता ना के दर्शन देखा। कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि केवल वोट के लिए आपको पाला जा रहा है? वोटे खातिर सब मतलब ले खातिर नहीं, कौरा ले खातिर ओकरे बाद नहीं, केहू नहीं आई। तो उसके बाद कोई पूछने नहीं आता? केहू नहीं आई दर्शन दिखाए। इतना ही नहीं, अभी मैं गांव में ले चलता हूँ आपको और दिखाऊंगा गांव के ग्रामीणों की बात। ग्रामीणों से मैं आपकी मुलाकात जरूर कराऊंगा। और यही वो ग्रामीण है जिनको फंसाया गया, प्रलोभन दिया गया कि मेरी सरकार होती, मैं होता, या मैं सांसद होता, या आपकी 5 साल नहीं आ पाए, अगली बार आऊंगा। इस तरह के इनको प्रलोभन दे करके केवल इसे वोट लिया गया और इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया। यहाँ रिंग बांध बना हुआ है, रिंग बांध तोड़ करके पूरा गांव जलमग्न हो गया। लोगों को घर से निकलने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और आपको दिखाएं, ये वो नदी है जो पूरी तरह से फसलों को बर्बाद करने के लिए आतुर है। ये देखिए, जो फसलें डूब गई हैं, जिनमें बाल आने की समय है, वो डूब गई हैं। और फसलें जो डूबी हैं उन पे क्या बाल लगेगी, क्या धान हो पाएगा, ये सब जानकारी ग्रामीणों से लेते हैं। आइए मिलवाते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं जिनसे वादा किया गया था, जिनसे कहा गया था। तो खड़ा हो जाओ चाचा। कहा नाम है तुम्हारा? नंदू।
नंदू 2 साल पहले चुनाव भइल, हाँ बड़ा बड़ा वादा कैल रहल, हाँ कि बंधा बना देंगे। बंधा बना देंगे और बाढ़ से निकाल देंगे, हाँ। बंधे के उस पार बसा देंगे, हाँ, सही बात है। तमाम वादे किए गए थे। कोई वादा पूरा हुआ? कुछ कोई नहीं, वादा पूरा नहीं किया लोग। कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। जो आए थे यहाँ, हाँ गैर संजोग दोनों लोग आए थे। हाँ जो जीते थे वो भी और जो जीत रहे थे वो भी, और कोई जो नहीं। जीत गए वो भी। कोई नहीं कुछ किया, कोई कुछ किया नहीं। कुछ नहीं, जैसे एक का वैसे ही रह गया। एक संत कबीर नगर में चुनावी मुद्दा बना था कि पूर्व सांसद प्रवीण निषाद ने कहा कि का हम बढ़िया का पनिया पी जाई। बना था कि नहीं बना? नहीं बना था। तो जो वर्तमान सांसद हैं ये कभी आए आपका सुख दुख लेने? नहीं, कभी नहीं कुछ है, नहीं ले आए नहीं। हाँ, कभी नहीं। कभी नहीं आए। कभी नहीं। क्या नाम पड़ेगा भैया? भगवान दास। भगवान दास। हाँ। गंगा जी का प्रकोप कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत ज्यादा विशाल। बहुत ज्यादा विशाल। और भी पानी आने की आशंकाएं हाँ। सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, आने की शंका है। आने की आशंका है। हाँ। आप ही लोग कह रहे थे, हम हाँ। जैसे जानते नहीं। हाँ। फिलहाल ये बताइए कि जो वादे किए गए थे आप लोगों से, ये कुर्मियान टोला मुझे भली बात याद है, यहाँ ठेंगुन भर पानी हुआ करता था, हाँ। रिंग बांध टूटा था। हाँ। क्या कोई रिंग बांध बना? कुछ नहीं बना, कोई वादा पूरा किया गया? कोई वादा नहीं पूरा, ऐसा ही लोग छोड़ दिया, बोल बोल के चले गए, वोट लेके चले, कोई वादा कोई नहीं पूरा किया। हैं। हाँ, ऐसे रह गया। यानी आप लोगों को केवल चुनावी मोहरा बनाया जा हमारा बना बना के वोट लेके चले जाते हैं, है, काम कोई नहीं करते हैं, देखने कोई नहीं आता। कोई देखने नहीं आता है। 5 साल बाद फिर बाढ़ आएगी। हाँ, फिर आएंगे, फिर लोग आएंगे, फिर वोट मांगने आएंगे, फिर बेवकूफ बना के फिर जाएंगे लेके वोट, है, फिर कहाँ काम करेंगे। केवल वोट देना अधिकार है। बस वो काम करने का अधिकार ही नहीं है, वोट मांग के लेके चले जाते हैं, बेवकूफ बना बना के चले जाते हैं। अब आप सुन रहे हैं कि किस तरह से लोग कहते हैं कि लोग मूर्ख बना करके चले जाते हैं वोट मांगने। चाचा नमस्ते, क्या नाम पड़ी अपन? राम सूरत, राम सूरत। कहाँ घर है? कुर्मियाने टोला। कुर्मियाने टोला। बड़ा बड़ा वादा भइल रहल। बहुत बहुत हाँ? वादा घटी नहीं है। वादा घटी नहीं है। एक शब्द है, हम पंडित है ना, हाँ तो जानते हैं, वचनम किम दरिद्रम, कि बोलने में कौन सी दरिद्रता है। क्यों मांगे 5,000 का, तू 5,000 का मांगा तो 5 लाख दे दी। यही हुआ था ना? हाँ हाँ हाँ, यह हुआ था। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जितने वादे किए गए थे, पक्ष विपक्ष जो भी रहे, नेता अधिकारी, कोई पूरा हुआ? कोई यहाँ गांव सुनवाई नहीं करता है। या गांव के दुख मर जाए चाहे बह जाए, कोई नहीं सुनवाई करता है। हाँ। कोई नहीं, कोई नहीं सुनवाई करता। कोई नहीं। प्रधान तो कितनी दिक्कत हो रही है। यहाँ हम लोगों की आज बार पाक गया दाही हो रही, तब जवाने से कहा था अब की आज जितिया बंधा बनवाए दे, रिपेयरिंग करवाए दे, और जो उनकी चंदन का व्यवस्था बनवाए दे, ना कह दे भैया, कह दे लगा ले तमाम बकवास करे ना, बाकी और अपना कौनो नहीं। तो कौन नहीं। हाँ, कह पेट भरन सारे। हाँ। तो ये देखिए, लोगों की भड़ास जो है वो सामने आ रही है। किस तरह से लोग देख रहे हैं कि यहाँ वादे तो होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। एक भाई साहब हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुभाष। भाई साहब कहे नाराज नहीं होइएगा, चाचा कह देते हैं तो। अरे जो मर्जी कहिए, हम नाराज होने वाले नहीं। सुभाष जी, यहाँ चुनावी जब माहौल आया, यहाँ बड़े बड़े वादे किए गए थे नेताओं द्वारा, कोई पूरा हुआ? कोई पूरा नहीं, कोई आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। ये बाढ़ जब आती है तभी लोग आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद भूल जाते हैं। बाढ़ में ही आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अब की बार जो बाढ़ आई है, इससे क्या क्या नुकसान है आप लोगों का? अब ये सामने ही है। हाँ। सब फसल नुकसान तो है ही है। हाँ। तो क्या हम क्या करें? कहीं घरों में भी पानी घुसा है। अब घरों में बस घर बचा है, बाकी सबको डूब गया। अब ये सामने ही है। ये सब पशुओं को खिलाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? अब पशुओं को खिलाने के लिए तो दिक्कत तो है ही है। हम लोगों को जो घास भूसा है वो उधर है। हाँ। अब कैसे जाएं, कैसे ले आएं? जैसे नदी के किनारे होता है ना, थोड़ी जमीन ऊंची है वहाँ। अच्छा। तो वहाँ जैसे ये बजड़ा वजड़ा बोते हैं, अभी सूखेगा तो गुड़ पे लाएंगे।
नावों की व्यवस्था हुई नहीं कि नाव लेके जाएं और लेके आए। नाव की भी व्यवस्था नहीं है। नहीं। और हैं ये चाची, बहुत पुरानी परिचित है हमारी, क्योंकि इनसे पिछली बार भी मैंने बयान लिया था। क्या नाम पड़ी चाची? चित्ररेखा। पिछली बार जो बाढ़ आई, पिछली बार बाढ़ आई, नेता आए, बड़ा बड़ा वादा किया गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, कोई काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग का यहाँ कुर्मियाने टोला में कुछ सुनवाई नहीं होती है, कोई देखने भी नहीं आता कि क्या हो रहा क्या नहीं। हम लोग बाढ़ से हर साल ग्रस्त हो जाते हैं, फसल नुकसान हो जाती है, बस के खिलाने वाली भूसा सब बुड़ जाते हैं पानी में। घर में कीड़े मकोड़े बाढ़ के वजह से घर में घुस जाते हैं, सांप वाप। हम लोग को बहुत परेशानी होती है। आपने बहुत बढ़िया बात कहा। तो मान लीजिए नेता तो नेता हैं, नहीं आते हैं, झूठ बोलना उनकी आदत है। फिलहाल यहाँ जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, नल में डालने वाली दवा है, कोई है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ न पस का भी दवा नहीं मिली, न कीड़े मकोड़े का दवा मिला, न कोई राउंडअप झाल जंगुल इतना होती है, कुछ व्यवस्था नहीं। सफाई कर्मी तो आते होंगे? कुछ नहीं ऐसे साल कोई देखने ही नहीं आया। कोई नहीं देखने नहीं आया कि क्या घर का तो रास्ता कैसा है क्या नहीं। इस साल तो कुछ दिखवा ही नहीं है, कोई नहीं आया। न पस के दवा के लिए आए, न आदमी के दवा के लिए आए कोई लेकर, न राउंडअप। हर गांव में राउंडअप पड़ा है। आपके गांव में वो भी नहीं पड़ा? कुछ नहीं, यहाँ कुछ ही नहीं हुआ, कुर्मियाना टोला में कुछ नहीं हुआ। यानी सौतेला व्यवहार किया जाता है, जैसे सौती के बेटवा की केहू देखा नहीं हुई, उससे ज्यादा हो रहा है। उससे भी ज्यादा हो रहा है। हाँ, उसको कभी कभार खाना वाना दे दिया जाता है यहाँ, लेकिन कुछ भी नहीं। यहाँ कुछ सुनवाई नहीं, कुछ करना। चाची, बाढ़ आई कैसन लगत बा? कैसा लगत बा? कुछ है नहीं, बस का लगी है, खेती बाई बच जाती बा, है, गोरू चौवा मरा, मनई मरा, घर दुआर गिरा, वो तो नहीं लगत बा। नेता लोग तो कहले रहना कि रिंग बांध बनवा दे, सड़क बनवा दे, वही पड़े जइया तोरे पर पनिये नहीं आई। पानी कहाँ नहीं आई? पानी है, कोई पानी बुरा वाला पानी नहीं आयल है। अगवार पीछा है राती जना बुड़ के मर गई होती तब का पहले अगवार पिछवाड़ देखा जा चला। हाँ, देखिए, मुख्य रूप से मैं आपसे बात भी करा दिया कि आप सुन चुके होंगे कि इनकी पीड़ा क्या है। इन नेताओं की बात तो अलग है, वादा किए, चलिए वादा तोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति अपने पशुओं के लिए जो चारा खिलाने जा रहे हैं, वो भी पानी हल करके जा रहे हैं। देख लीजिए, नेताओं की बात तो अलग, लेकिन अधिकारी कर्मचारी भी इनकी सुध लेने नहीं आते। क्या ये इंसान नहीं है? क्या इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है? या ये भारत के नागरिक नहीं? यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा आज तक कोई सुध नहीं ली गई। इनके पशुओं की दवा, इनके बच्चों की दवा, नल में डालने के लिए दवा, या यहाँ पर कीटनाशक का छिड़काव, या सफाई कर्मियों द्वारा जो गांव में झाड़ साफ करने के लिए राउंडअप की व्यवस्था कराई गई, साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई, यह भी नहीं है। तो इनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या इन्हें किसी प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा? क्या इनके दुख दर्द को सुना जाएगा? क्या इनकी डूबी हुई फसलों का मुआवजा मिलेगा? इन सब बातों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं फिर इनके दुख दर्द में मदद तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं मैं कोई अधिकारी तो हूँ नहीं कि इनकी कोई सहायता कर सकता हूँ, लेकिन इनका दुख दर्द दिखाने में फिर आऊँगा और आपसे फिर मुलाकात इनसे करवाऊँगा। तब तक के लिए